गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि क्लास कैसी रही। जो भी पिछली क्लास में हमने क्वेश्चंस पढ़े थे वो आप सबको समझ में आए या नहीं? सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? ओके, आज जो क्वेश्चन है 100% तो नहीं कहूँगी, पर 80 to 85% आप लोगों से ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अगर पूरा नहीं, कुछ ना कुछ ज़रूर बनेगा। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन स्टार्ट। लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। एन AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and then the last term is 106. Find the 29th term. ठीक है, मतलब इसमें एक नई चीज़ आई। देखिए बाकी क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा है कि आपके पास में एक एपी है जिसकी थर्ड टर्म जो है 12 है और लास्ट टर्म कितनी है 106 है। फाइंड द 29th टर्म। ठीक है, अब देखिए जो एक लाइन है, ये एक वर्ड है लास्ट टर्म। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा ही क्वेश्चन को घुमाए नहीं कि पहले ही गिव अप कर देते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो मान लीजिए, कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी भी नहीं करना चाहिए। अब ये जो लास्ट टर्म है इतना कोई भी टफ नहीं है। आपको क्या दिया हुआ है, देखिए कि एक एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं 50। ठीक है, एन कितना है उस एपी में टोटल 50। अगर लास्ट टर्म आपको 106 दी गई है, इसका मतलब कि कौन सी टर्म दी गई है 50th टर्म आपको गिवन है। इसका मतलब क्या है 50th टर्म क्या है 106। ठीक है, यानी A50 आपको गिवन है इनडायरेक्टली। अभी जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन सीखा था उसमें आपको हर एक चीज़ डायरेक्टली गिवन थी। ठीक है ना, बस सीखना था, कर देना था। मैंने आपको बोला था ना, इससे एक स्टेप अप होता है। इस तरह के क्वेश्चन 3 मार्क्स में पेपर में आते हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट किया, इजी भी होता है, बहुत टफ भी नहीं है। ठीक है, नाउ अब तो आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यस, अब सब कुछ पहले जैसा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। ओके, नाउ व्हाट वी हैव, वी विल राइट डाउन n is equal to 50 and third term is 12 and last term is 106। ठीक है, फिर हमें मालूम है, हमने क्या पढ़ा है, nth टर्म का एक फॉर्मूला जो अब हमें बहुत अच्छे से याद हो गया है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म क्या लिखेंगे आप, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 एंड 50th टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। फिर क्या करेंगे हम लोग, यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही दिमाग में हिट हुआ आपके, एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसके 1 and 1 ये सेम कोफिशिएंट है। ठीक है, हमने सब्सट्रैक्ट किया, ये प्लस साइन है तो माइनस, ये प्लस साइन है माइनस, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। a एंड a कैंसिल आउट हो गया, 49 माइनस 2 इज़ माइनस 47। देखिए ये दोनों नेगेटिव में आएंगे। ठीक है ना, एंड 106 माइनस 12 दैट इज़ विल बी द माइनस 94। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे डी को तो डिवाइड करेंगे 94 डिवाइडेड बाय 47। अच्छा, यहाँ पे एक आपको हिंट देती हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं आपको एक हिंट देती हूँ, ये हिंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे। 47 कौन किसकी टेबल में आता है नहीं आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जो ये यूनिट डिजिट है वो है 7 और इसका यूनिट डिजिट क्या है 4। ठीक है, क्या 7 की टेबल में कोई ऐसी टर्म आती है जिसमें लास्ट डिजिट 4 है? यस, 2 ठीक है, पहले तो हमें 7 2 ही 14 होता है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट में 4 आएगा। तो आप चेक करेंगे क्या 47 2 94 होता है या नहीं होता है। जब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा
कि 94 डिवाइडेड बाय 47 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये एक छोटी सी ट्रिक है कि आप यूनिट डिजिट में से चेक कर लीजिए कि ऊपर जिसको भी आपको डिवाइड करना है उसकी यूनिट डिजिट की टर्म आती है या नहीं आती किसी भी मल्टीपल में। ठीक है, आया समझ में? जैसे मान लीजिए, मैं आपको फिर से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि ऊपर 25 है, ठीक है, और नीचे आपको जैसे 125 है और नीचे मान लीजिए आपके पास में 5 है। तो आप इसे देखिए 5 आ रहा है, ये तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ये ही 90 है और 3 है, देखिए जैसे ये है, ठीक है, 13 दिया हमने। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 3 के पास कोई ऐसी टर्म है क्या कि ये मल्टीप्लाई हो जाए, ज़ीरो आता हो जिसकी यूनिट डिजिट में 3 की टेबल में। आप 3 का पूरा टेबल पढ़ेंगे, टेंजा में आता है बस 30। ठीक है, लेकिन अगर आप 13 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा, 130। इसका मतलब कि 90 मल्टीप्लाई ही नहीं है इसका। ठीक है, 90 जो है इसका मल्टीपल 13 का मल्टीपल नहीं है। इस तरीके से चेक कीजिएगा कि 7 यूनिट डिजिट में आप मल्टीप्लाई करके देखिए कि कोई ऐसी डिजिट है जो ऊपर की यूनिट डिजिट में सेम है। अगर आता है तो पूरे डिजिट को मल्टीप्लाई करके देखिए। इफ़ यू गेट द डिजिट देन ओके, देन ट्रायल एंड ट्रायल, अदरवाइज जस्ट लीव द क्वेश्चन। ठीक है, इतना ही करके छोड़ दो। पेपर में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप मेन एग्ज़ाम में, जो आप बोर्ड के एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो आपके पास एक चीज़ है जो कि फ़िक्स है, वो है एग्ज़ाम ड्यूरेशन। ठीक है, एग्ज़ाम का जो टाइम है 3 आवर्स, वो 3 आवर फिक्स है। आप उस 3 आवर्स में होशियारी नहीं दिखाने जा रहे हो कि आपको क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, आपको सिर्फ मार्क्स गेन करने हैं। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन में अगर आप अटक गए हो तो कुछ लाइन करने के बाद तो आप उसको एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, जस्ट लीव द क्वेश्चन। थोड़ा सा पॉज लो, कुछ लाइन्स छोड़ दो और आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ जाओ। जब आपका पेपर एक बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप 1 राउंड पूरा पेपर आप कंप्लीट कर चुके हैं अपनी कॉपी में, फिर आप वापस से उस क्वेश्चन की तरफ आइए जो आपने छोड़ दिया था। ठीक है, जैसे आपने छोड़ दिया था आप वापस से उधर आइए और फिर थोड़ा सा उस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत दीजिए, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए। अक्सर बच्चों को कहते हुए सुना होगा कि पेपर इतना टफ़ था कि 3 घंटे कम हो गए। एक्चुअली पेपर कभी भी इतना टफ़ नहीं होता कि 3 घंटे कम पड़ जाए। मैथ्स में अक्सर बच्चे उलझ जाते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन उनको उलझाने के लिए दिए जाते हैं और वो उलझ जाते हैं। जब वो उलझ जाते हैं तो टाइम कम पड़ जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दी है मैंने आज आपको, इसको दिमाग में रखिएगा। आप वहाँ होशियारी नहीं दिखाने जा रहे हैं, आप मार्क्स गेन करने जा रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यू सॉल्व दिस एंड गेट द बैक टू द टॉपिक प्लीज। टी डी इज इक्वल टू हमें 2 मिल गया। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ द डी इन द इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी a+2d इज इक्वल टू 12, हम वहाँ पे ये पुट कर देंगे। ठीक है, तो d इज इक्वल टू 2 पुट किया, सॉल्व किया, तो हमें क्या मिल गया, a इज इक्वल टू 8। व्हाट वी गेट, a इज इक्वल टू 8। अब हमें क्या बोला था फाइंड करने को, 29। ठीक है, 29th टर्म हमें फाइंड करनी थी। तो a+28 इंटू डी की वैल्यू पुट करी, हमने सॉल्व किया, नाउ वी गेट द आंसर। ठीक है, देखा इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी की तरह था, बस एक ही ट्विस्ट था, दैट इज़ लास्ट टर्म एंड टोटल टर्म इज़ 50। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि जो लास्ट टर्म है वो 50 ही होगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें 50 गिवन है। ठीक है, आया ना समझ में? हाँ, ग्रेट। ना नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा ये। ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह है कि एक AP है, कंसिस्ट ऑफ द 60 टर्म, इफ़ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म विद इन 7 and 125 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द 32 टर्म। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर विद अदर्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।